आज की विजिट की बात करें, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इतनी पॉजिटिव एनर्जी और जो आज मोदी साहब ने स्पीच डिलीवर की है इंडियन डायस्पोरा के सामने, ट्रम्प के सामने, मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कहीं हो ही नहीं सकती। एनर्जी चेक करें भाई, स्टेडियम में आते हैं, इंडियन ढोल बजते हैं, पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाते हैं, ट्रम्प थक जाते हैं, मोदी साहब की एनर्जी नहीं थक रही। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं? इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकोनॉमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी जी अमेरिका की विजिट पे गए हैं और वहां पर मोदी जी की मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क से हो गई है। दोस्तों, मोदी ट्रंप की मीटिंग से पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इंडिया और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी आईएमएफ की लोन पे और अमेरिकन एड पे चलती है, तो अमेरिका इंडिया के कहने पे पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं मोदी जी की अमेरिका विजिट पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बेसिकली सर देखिए, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो चार उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, अब किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। इनकी बात को सेकंड करता हूँ। अब तो अगर हमें डराना है ना, या ये चकमा देना है या चूरन बेचना है, तो हम अफगानिस्तान का बेच देंगे। हाँ, वो शायद बिक जाए, क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा। ये बिट्टू इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में, कि आपको शायद अगर यस, मुझे आइडिया उस बारे में भी। लेकिन देखें मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। उसके बाकायदा बाकी छोड़ दें, इनको मौका दें। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। खुदा के लिए इस मुल्क में बिजनेस होने दें। और मजे की बात यह है, बाद में हम ये तो कह देंगे एक बहाना तुम्हारे पास है कि भाई इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, जैसे बांग्लादेश में की, इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट। सर वो करेंगे इन्वॉल्वमेंट, देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज़्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है। वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री आईटी पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामला कर रहे हैं। आपकी एक इंडस्ट्री मुझे बता दें, आपने टेक्सटाइल सेक्टर आपका 18 बिलियन पे क्लोज हुआ इमरान खान के दौर में, आपने आके उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, 5% पे वो वापस चला गया। जबकि उन्होंने एप्टमा ने इमरान खान से कमिटमेंट की थी कि अगर यही पॉलिसीज आपने हमारे लिए रखी तो हम 2024 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे, 18 से 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे।
लेकिन इन्होंने वो पॉलिसीज़ चेंज कर दी। वो सारी उनकी, मैं बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, मुझे सारी उनकी सिचुएशन पता है। लेकिन वो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर यही हाल रहा अभी, तो जो भी, सबसे पहले एक हल बता दूँ, अगर आप हल पूछना चाहते हैं मुझसे, बिल्कुल, वो last में मैंने पूछना था। सिंपल एक ही सोल्यूशन है। चाहे मैं कहता हूँ जी सर आपका बहुत बड़ा माइंड होगा, आप एस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास थिंक टैंक बैठे होते हैं, सियासतदानों की यही बेवकूफ़ी है कि उनके पास थिंक टैंक नहीं होते। आपने जिस दिन इलेक्शन करवाने हैं वो पहला दिन होगा हमारा इन प्रोसेस के, हमने जीरो से स्टार्ट लेना है। जीरो से स्टार्ट लेना है, लेकिन इलेक्शन भी अगर फेयर होंगे तो। Yes. अच्छा, आपने बोला कि अमेरिका और इंडिया एक ही चीज़ है, दोनों वो इंडिया अमेरिका के कहने पे चलता है, लेकिन रशिया के मामले में देखा जाए, रशिया के मामले में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई कि आप ऑयल ना लें रशिया से, लेकिन उन्होंने तो ऑयल लिया और बिल्कुल धड़ल्ले से लिया। इसका मतलब वो अपनी सर आपकी जो इमरान खान ने कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी खुद मुख्तार होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए कि हमें किस में फ़ायदा है, और इस पे एग्जांपल भी इंडिया की, उसमें हम किसी की गुलाम, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ में हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। देखिए हम खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, ये हमें कहा गया, लेकिन इस टाइम शायद हम नहीं रहे। जी बिल्कुल, यही चीज़ कह रहे हैं कि इसी तरह, इसीलिए रूस के साथ अगर वो मुआहदे हो जाते, उस वक्त ये चीज़ें हो जाती, तो शायद आज पिक्चर भी चेंज होती। आपकी तरफ आते हैं लास्ट में, बस आपने मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन वही है कि आईएमएफ अगर ये शर्त रखता है कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे अंडर कर दें या हमारे कहने पर उसे आप जो है वो मैनेज करें, तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी या नहीं? बेसिकली जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है ना, कि ये हमारे में हो रहा है कि नैरेटिव बनाया जाए कि यार इन न्यूक्लियर एसिड से हमारा क्या फ़ायदा है, ये नैरेटिव बन रहा है, नहीं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, खाना खाने को बिकॉज सिचुएशन बनाई जा रही है कि एक आपको बिल्कुल जो कंट्री को ना बिल्कुल लॉस्ट पॉइंट पे ले आएंगे कि लोग मरने के करीब होंगे, वो कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो करो, वो कहेंगे हम, वो ये खुद अवाम के थ्रू करेंगे, वो कहेंगे लो जी हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, ये हम बेच के ना हमारे पास $100 बिलियन आ जाएगा, और लोग कहेंगे यार और वो आएगा। और फिर श्रीलंका की एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे भी 50% वो देखें, वो जो डॉलर है ना, वो जो डॉलर 250 के राउंड में पहुंचा हुआ है, वो और 100 अंडर 100 आ जाएगा, आपका पेट्रोल अंडर 100 आ जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया के पास $650 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास सिर्फ $5 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, वो भी पाकिस्तान ने उतार लिया है। दोस्तों पाकिस्तानी ने एक बात बिल्कुल सही बताई, इंडिया पाकिस्तान पे कभी अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने भी एक बार बता दिया था कि पाकिस्तान पे अटैक करने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भी बहुत बुरा हाल है, पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है, तो बिल्कुल अमेरिका पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकते हैं और अपनी बात भी मनवा सकते हैं, क्योंकि IMF पे तो पूरा कंट्रोल अमेरिका का है। अगर IMF ने एक बार पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, इसलिए पाकिस्तान कहाँ जाएंगे, अमेरिका की बात माननी ही पड़ेगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।